ये एक मानसिकता है कुछ पूर्व में हारे नकारे लोगों की। आप देखेंगे उनका आपका राजनीतिक इतिहास भी आप देख लीजिए और उनको ही आप सोच भी देख लीजिए। आज 21वीं सदी का दौर है। मैंने तो एक ही बात कही थी कि कोरोना काल में आपने देखा होगा कि मैं शुरू के दौर में हमने हर घर में सैनिटाइजर पहुंचाए, मास्क पहुंचाए, सारी बातें मैंने अभी एमएलए फंड बंद है, फिर भी 2 एम्बुलेंस अपने विधानसभा क्षेत्र में दी है वहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग को। और अब मेरा जो जितना अपना एक ट्रस्ट है, वो जो ट्रस्ट है शोभला साथी ट्रस्ट है, दीन दुखियों का सहारा, आज भी मेरी जितनी सैलरी उस ट्रस्ट में जाती है और मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन इस कोरोना की आड़ में कईयों ने अवसर ढूंढने की कोशिश की है और कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने कि बूथ लेवल पे पैसा इकट्ठा, पहले तो 2 महीना नजर ही नहीं आया। आप देखिए 23 तारीख से लॉकडाउन लगा, मार्च अप्रैल मई, मतलब मिड मई तक वो कहीं भी नजर नहीं आया। और जब वो कम से कम 1.5-2 महीना गायब, दोनों लॉकडाउन के दौरान वो गायब रहे हैं। और इस दौरान जब वो लॉकडाउन में गायब रहे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जनता के बीच में कैसे जाए। तो उन्होंने एक मौका ढूंढा कि देव नीति को, देवताओं के आह्वान दे दिया कि भाई पैसा इकट्ठा करो जो मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए। तो सभी देवी देवताओं, क्योंकि भय का माहौल था, सभी लोगों ने उसमें पैसा दिया। बूथ लेवल पे जब पैसा इकट्ठा किया गया मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसके 3 हिस्से बनेंगे। एक प्रधानमंत्री को राहत कोष में जाएगा, एक सीएम राहत कोष में जाएगा और एक लोकल लेवल पे जाएगा। और जब हमने देखा कि ये लगभग हर बूथ से जो ये राशि बन रही थी 20,000 थी, अगर उसका 3 हिस्सा किया जाए तो कम से कम 5-7 हजार रुपये, अगर हमारे 150 बूथ है तो ये तो कोई लगभग 10-15 लाख रुपए का एक बजट था जिसे उन्होंने अपना दर्शा के और उसके माध्यम से कुछ काम करवाने की कोशिश की। क्योंकि वो पूरे नाकारे साबित हुए, वो अपने घर से ही बाहर नहीं निकले थे। और उसी जो बात को लेकर उन्होंने, जब ये बात मैंने आपके समक्ष रखी है, तो जब तथ्यों के साथ मैंने आपके समक्ष ये बात रखी, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी जहाँ पे वो साफ कहते हो आपको सुनाई देंगे कि इसके हम 3 हिस्से बनाएंगे, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक स्थानीय लेवल पे। लेकिन लोगों ने तो मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पैसा दिया था। और ये निरंतर कुल्लू में एक जो आप देखिए कि सरकार को भी ये हमेशा जो है डिमोरलाइज करते रहते हैं। और सरकार को भी पीछे देवधुन का वहाँ कार्यक्रम हुआ, उन्होंने बोला देवी देवताओं के ये गलत हुआ, देवी देवताओं की कोई आज्ञा नहीं थी। आज के दिन में क्या चलेगा? रूल ऑफ लॉ चलेगा या ये हम देवी देवताओं के नाम पे लोगों को डिक्टेटरशिप चलाएंगे? ये सरकार को तय करना है। और कल जबकि उन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए, मैं विधानसभा में था, ये तीसरा मौका है कि मैं विधानसभा में हूँ और वो मेरे वहाँ पे अटैक हो रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने उसी वक्त फोन एसपी को किया। सीएम ने ये कहा है कि जिस तरह से कंगना का घर वहां टूटा, कांग्रेस ने आवाज उठाई, उसी के चलते यहाँ पे लोगों ने इस तरह की देखिए ये हाउ कैन यू यू नो जस्ट जो एक्ट, जो कि कंगना का घर वहाँ पे, मैं हिमाचल का एक चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, हिमाचल का बेटा हूँ, गांव का परिवेश से निकला हूँ। और आज अगर यहाँ पे हजारों होटल बाहर के लोगों के हैं, हम चंद ही लोग हैं जो हिमाचली यहाँ पे होटल चला रहे हैं, तो ऐसे में हमें प्रोत्साहन देना चाहिए या? और इस वक्त में कैसे आप इसको जो इस बात को सही ठहराएंगे कि वहाँ पे कंगना का घर टूटा और यहाँ पे विधायक का, जो कि सब जुडिस मैटर है, हाई कोर्ट में अभी रिसेंटली फिर से, तो उसको मेरे ख्याल से ये सोच गलत है। और इससे ऐसी बातों को, ऐसे शरारती तत्वों को और उन्हें शय मिलेगी और वो कहीं भी प्रॉपर्टी में घुस जाएंगे जो, और अपने आप को किसने अधिकार दे रखा? उन्हें किसी ने उनको अधिकार नहीं दे रखा है। बेशक हमने कहा कि हम कंगना के साथ, कुल्लू के उनका निवास है, हिमाचल की बेटी है, लेकिन इस आड़ में कोई व्यक्तिगत अपनी रंजिश निकालने की कोशिश करेंगे, ये बहुत गलत बात है। हवा देने की भी बात कहेगा, वो मैटर सब जुडिस है। मैं इसको हाईकोर्ट तक के मामले को लेकर जाऊंगा और उनसे
करके ऐसे तत्वों कि ये जो है आपका राइवलरी का मामला है दो लोगों का। क्या राइवलरी है? मैं एक साधारण परिवार से हूँ, बना हूँ एक गैर राजनीतिक परिवार से। मैं कोई राजघराने का व्यक्ति नहीं हूँ। कांग्रेस से लेकर मुझे तो राजनीति नहीं था। अगर वो मुझे, जब मैं होटल बना रहा था, मैंने रघुनाथ जी, लेकिन उनके पास माथा नहीं टेका आज से 30 साल पहले। यही वजह कि वो चाहते थे कि जो बाहरी व्यक्ति उनके बाद माथा टेकता है, उनके वो हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लग जाते हैं। स्की विलेज वाले जब उनको मिलने आते हैं, जब उनसे मिलकर जाते तो वो बोलते देवता खुश है, जब उनको मिलने नहीं आते तो वो बोलते जगती कराओ, देवता नाराज है। क्या मजाक चल रहा है हिमाचल में? यही वजह है कि आज हिमाचल में इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। आज के बड़े बड़े औद्योगिक घरानाएं ऐसी विचारधारा की वजह से कि यार हिमाचल में तो कोई पता नहीं चलता कब देवी देवता के नाम पे कोई बोले जी कल देवता खुश था, आज देवता खुश नहीं है। ये देवता को खुश करने की बात है कि व्यक्ति को खुश करने की बात है? मैं इस लड़ाई से आगे निकला हूं, आज उभर कर आगे आया हूं और मैं चैलेंज करना चाहता हूं ऐसे विचारधारा को। मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि आपसे मुझे लड़ना है तो पब्लिक के बीच में आइए। मेरे परिवार को, जो वहां पे बैठे हैं, हमारे बच्चे बड़े 90+ जो ग्रेड लेने वाले बच्चे आज होटल संभाल रहे हैं, हमने उनको इंडिपेंडेंट छोड़ रखा है। हमारे कोई राजघराने के बच्चे नहीं है कि मैं तो एक ठेकेदार परिवार से हूं, मैंने ठेकेदारी छोड़ के समाज सेवा कर अपनाया है। लेकिन वो राजघराने के बच्चे लगा रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। निकालिए आप रिकॉर्ड कितने गोरखों के साथ उनके पार्टनरशिप है। आपको इतने पार्टनरशिप डीड्स मिल जाए गोरखों। देखिए, ये एक विचारधारा से मेरी लड़ाई है और निश्चय जनता की जीत होगी और एक साधारण परिवार की जीत होगी। तो आपका मानना है कि वो जो है देवताओं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं? मैं तो पहले से कह रहा हूं कि हिमाचल में इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। हिमाचल में जो स्की विलेज ने भी ऑर्डर कर दिया कि स्की विलेज का प्रोजेक्ट लगना चाहिए। उन्होंने बोला इस हिमाचल का कोई पता नहीं चलता है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो खुद ही देवता को अपने में करके ये कह देते हैं जब तो देवता खुश नहीं होता, और जब वो खुश हो जाते तो देवता खुश हो जाता है। एनएचपीसी का एक अमलाना का प्रोजेक्ट लगा, उसमें उनका एक क्रशर लगा। एनएचपीसी का प्रोजेक्ट लगा, उनका दूसरा क्रशर लग गया। आज एक और प्रोजेक्ट लग जाएगा, उनका तीसरा क्रशर लग जाएगा। आप देखिए, बहुत बड़ी धांधली है और एक जो है 21वीं सदी में और रूढ़िवादी सोच के साथ ये लड़ाई है।